हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्शतक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आकृतियों को गिनना। आकृतियों को गिनना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए इस वीडियो के बाद। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं कि आकृतियों को कैसे गिना जाता है। पहले हम इसमें वर्ग को गिनेंगे, फिर आयत को गिनना सीखेंगे, फिर ट्रायंगल को, त्रिभुज को गिनना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ग कैसे गिना जाता है। बहुत ही प्रश्न हम लेकर आए हैं इस पर। तो पहला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए आपको इस तरह आकृति दी जाए। यह आकृति दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं। क्या करना आपको, 1 और 2, इधर का जितना खाना रहेगा, बॉक्स रहेगा, उसको गिनना है। फिर नीचे जितना बॉक्स रहेगा उसको गिनना है। अब क्या करना है, अब ये जो 2 है और लास्ट का अंक, लास्ट से लास्ट का गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब क्या बचा, अब 1 बच रहा है। 1 का 1 में गुणा कर दीजिए 1, या आप 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। इस आकृति में कितने त्रिभुज, कितने वर्ग हो गए, 5। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, कितने वर्ग हो गए, 5। लेकिन अगर आपको इस तरह दे दिया जाए, थोड़ा बड़ा आकृति दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब गिन के बताइए कितने वर्ग हैं, तो इस तरह हम गिने हैं 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। इसमें वह संभव नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत वर्ग बनेंगे। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3, इसको काउंट कर लिया, फिर नीचे वाला 2 3। अब क्या करेंगे, अब लास्ट वाले का लास्ट वाले से गुणा करेंगे। 3 गुणा 3 बराबर 9, 2 गुणा 2 बराबर 4 और 1 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा ये, 9 5 14। इस आकृति में कितने वर्ग हो गए, 14। अब तक आपने सीखा कि जितने इधर बॉक्स हैं उतने इधर बॉक्स हैं, तो यह सेम था। लेकिन अगर आपको इधर वाला बढ़ा दिया जाए या इधर वाला बढ़ा दिया जाए तो कैसे करेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह का प्रश्न दे दिया जाए, 1 2 3 4, इधर दे दिया जाए 3। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 2 3 4 और 5। अब इस तरह, अब क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे और जोड़ के लिखेंगे, वही आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का आकृति दे दिया जाएगा तो आपका यह तरीका फेल हो जाएगा। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि लास्ट वाले से लास्ट वाले में गुणा, फिर उसके बाद वाले का उसके बाद से गुणा, यह आपका इस आकृति में कभी फेल नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे थे, 5 का गुणा करेंगे 3 में, लास्ट वाले का लास्ट से गुणा, कितना हो जाएगा, 5 3 15। फिर क्या बचा, अब 4 की बारी आई और इधर 2 है, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब क्या बचा, अब यहां बचा 3 और यहां क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो जब इधर सभी खत्म हो जाएंगे तो क्या करना है, 1 में गुणा कर देना है। 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 बराबर 3। अब इसे हमें जोड़ लेना है। ये कितना आ जाएगा, 15 और 8 23, 23 और 3 कितना होता है, 26। इस क्वेश्चन का कितना उत्तर हो गया, 26। अब यहां आप सोच रहे हैं कि 2 छूट गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका उत्तर 26। इस आकृति में कितने वर्ग हो जाएंगे, 26। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी तरह का एक और प्रश्न।
मान लीजिए आपको इस तरह का चित्र दे दिया गया, ये है, और कुछ इस तरह का चित्र दिया गया है। अब इसे आप कैसे करेंगे, ये यहां तक गया है। अब देखिए 1 2 3 और 4, यह तो ये वाला तरीका हो गया, 1 2 3 4 और एक बड़ा सा 5, इसे हम काउंट कर लिए। उसके अंदर एक फिगर और है, 1 2 3 4, इसमें कितना आ गया, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे मिटा देंगे और यहां लिखेंगे 2, इसे मिटा देंगे और यहां लिखेंगे 2। अब 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर इसमें 2 दूना इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 कम 1 कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 5, और 5 प्लस 5 कितना होता है, 10। तो आप चाहे इस तरह से करें या इस तरह से, आपका उत्तर सेम ही आना है। यह थे वर्ग गिनने का तरीका। अब आयत कैसे गिना जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका वर्ग का बेस यही रहेगा, आपको फिगर अलग दे सकता है, कहीं इस तरह दे देगा या इस तरह दे देगा, 1 निकाल देगा, 2 निकाल देगा, इस तरह आपको दिया जा सकता है, लेकिन आपका बेस सेम रहेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी फिगर में वर्ग को गिन सकते हैं। बढ़ते हैं आयत की तरफ। वर्ग गिनना हमने सीख लिया है, अब हम काउंट करना सीखेंगे आयत कैसे गिना जाता है। तो आयत गिनने के लिए क्या फार्मूला होता है, मान लीजिए आपको कोई फिगर दिया जाता है इस तरह वर्ग में भी फिगर दिया गया था। तो आप इतना जान के रखिए कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये जो वर्ग है, आयत क्या होता है, आयत इस तरह बनाया जाता है और वर्ग के चारों भुजाएं सेम होते हैं, और आयत के 2 भुजा सेम होगा और वर्ग का चारों भुजा सेम होगा। तो यह है आयत और यह है वर्ग। तो सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो इसमें हम इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसे किया कैसे जाता है, इसको भी हम काउंट कर लेंगे। रॉ और कॉलम को नंबर दे देंगे, कितना हो गया, 1 और 2, और इधर भी 2, 1 2 1 2। अब क्या करेंगे, उसमें हम लास्ट वाले से लास्ट वाले का गुणा कर रहे थे, इसमें गुणा नहीं करना, इसमें जोड़ के तब गुणा करना है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3, 2 1 3। फिर इधर से भी इसे जोड़ेंगे, 2 1 3। अब 3 इधर 3 इधर आ गया है। अब 3 का गुणा कर देंगे, 3 में कितना आ जाएगा, 9। तो इस फिगर में कितने आयत हो गए, 9 आयत हो गए। इस क्वेश्चन का यह सही उत्तर हो गया। लेकिन अगर आपको, यह तो छोटा हो गया, आपको अगर कोई बड़ा फिगर दे दिया जाए और इसमें पूछा जाए कि आप आयत गिन के बताइए, तो आप इसे कैसे करेंगे। इसको हम रॉ को नंबर दे देंगे, 1 2 3 4, और इधर कितना है, 2 और 3। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले से लास्ट का गुणा नहीं करना है, वो वर्ग में करना रहता है। इसमें हम जोड़ेंगे, 3 2 5 और 1 6, ये कितना आ गया, 6 आ गया। और इधर का भी जोड़ देंगे, तो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। अब इधर का भी काउंट हो गया है, इधर का भी काउंट हो गया है। अब जो इधर का आ रहा है 10 और इधर का आ रहा है 6, तो 10 गुणा 6 बराबर 60। इस फिगर में कितने आयत हो गए, 60 आयत हो गए। तो इस तरह हमें आयत को काउंट करना है। एक क्वेश्चन उस तरह का और देख ले रहे हैं, अगर थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तब कितना आएगा, देख ले रहे हैं। अब आप इसे करके देखिए, वीडियो को रोकिए
और इसे बनाने का प्रयास कीजिए। आइए हम बनाते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इधर को भी काउंट करेंगे 2 और 3। अब इधर जितना दिया हुआ है उसे जोड़ देंगे। तो 4, 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12, 2, 14, 1, 15। ये कितना आ गया? 15। और इधर कितना आएगा? 3, 2, 5, 1, 6। अब क्या करेंगे? 15 और 6 का आपस में गुणा करेंगे। 15 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो इस फिगर में कितने आयत हो गए? 90। इस तरह हम आयत और वर्ग को गिनना सीख चुके हैं। इसमें क्या होता है, यह बेसिक है। सिर्फ आपको इसमें अगर अलग कुछ पूछना चाहेगा तो आपको फिगर थोड़ा सा बड़ा करेगा और इसमें एक आध और डाल सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आपका बेसिक रहने वाला है यही रहने वाला है। प्रश्न इससे बहुत कम बनते हैं। यह मान लिया जाए कि ना के बराबर बनते हैं, क्योंकि यह हर बच्चा कर लेता है वर्ग और आयत को। प्रश्न बनने के चांस होते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है और एग्जामिनर त्रिभुज से ही अधिक प्रश्न पूछता है। तो आइए हम त्रिभुज को समझते हैं कि त्रिभुज में कैसे गिना जाता है। उसमें बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। अब तक हमने वर्ग और आयत को गिनना सीख लिया है। अब हम त्रिभुज को गिनना सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। तो पहली आकृति हमें दी गई, मान लीजिए यह दी गई है। अब यह बहुत छोटा है, इसे हम इस तरह भी गिन सकते हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और ये बड़ा वाला। कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए इसमें। इसको तो हम काउंट कर लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा दे दिया जाए, ये दिया जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें त्रिभुज गिनकर बताइए, तो क्या यह इसमें संभव है कि आप इस तरह से गिन के बता सकते हैं? क्योंकि एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, इसमें बहुत त्रिभुज बनने वाले हैं। तो इसे हम कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है? इसको हम पहले काउंट करेंगे 1, 1, 2, 3 और 4। इसे हम काउंट कर लिए। अब क्या करना है, अगर सीधी रेखा है, इसमें यहां लाइन नहीं है, एक भी लाइन नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं? जोड़ देंगे। 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 1, 10। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 10। इतना आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको इस तरह दे दिया जाए, एक त्रिभुज दिया जा रहा है, आकृति इस तरह की, और इसमें लाइन किया जा रहा है जितना उसका मर्जी, और यहां वह एक लाइन लगा दे रहा है कि इसे 2 भाग में बांट दे रहा है। तो इसे अब हम फिर काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। कितने लाइन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 लाइन को हम जोड़ देंगे। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 15। लेकिन कब तक है? जब यह लाइन नहीं दिया रहता। इसे हम 2 पार्ट में बांट दिया है एग्जामिनर। अब 15 को क्या करेंगे, यहां भी अगर हम बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम जोड़ेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, अगर कोई चित्र 2 भाग में बांट दिया गया हो तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितना इस आकृति में कितना त्रिभुज निकल के आ जाएगा? 30 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे। अगर यहाँ एक लाइन और बना दिया जाता तो कितने से मल्टीप्लाई करते? 3 से करते, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, एक यहाँ और त्रिभुज बन जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा, तो यहाँ से काउंट हो रहा है, या यहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ से काउंट हो रहा है, यहाँ से काउंट हो रहा है। इस तरह होता है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम जान चुके हैं कि यह बेस लाइन है, इसी पे हमारा त्रिभुज गिना जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई फिगर दे दिया जाए, बड़ा सा फिगर दे दिया जाए, और आपसे अब पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, अब इसे आप कैसे करेंगे? ये आपको दे दिया गया और कहा जा रहा है कि इसमें आप बताइए कि कितने त्रिभुज हैं।
आप जान रहे हैं कि अगर एक बेस लाइन है और वहां से ऐसे तिरछी रेखा खींची जा रही है तो उस पर हम काउंट करके जोड़ते हैं। तो यहां जोड़ेंगे 1, 2 और 3, कितना निकल के आएगा? ये आएगा 6। 1, 2, 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। इसे यहाँ क्या कर रहा है? इसको तिरछा कर दिया है, कुछ किया नहीं है, तिरछा है। ये मान लीजिए ये बेस लाइन हो गई। अब यहाँ 1, 2 और 3, यहां भी जोड़े कितना आया? 6। 1, 2, 3, यहां भी जोड़े कितना आया? 6। तो 6 बना यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 तिया 18। इसमें कितने त्रिभुज बन गए? 18। लेकिन यह हमारे सवाल का उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि यहां देखिए एक अभी त्रिभुज बचा हुआ है, इसको एक काउंट करेंगे। अब सवाल का उत्तर हो गया, अभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये बड़ा वाला है, ये भी तो एक त्रिभुज बना रहा है। त्रिभुज का मतलब ये 3 बिंदु को आपस में जोड़ना। तो एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 18 और 2 20। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 20। उम्मीद करता हूं कि यह आकृति आपको समझ में आ रही होगी और जितने सवाल बनाए गए वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह का फिगर दे दिया जाए, ये फिगर आपको दिया जा रहा है, ये क्या है? ये फिगर आपको दे दिया जा रहा है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4। इसमें 4 त्रिभुज हो गए। यह हमारे सवाल का उत्तर हो गया? अभी नहीं, क्योंकि ये देखिए यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहां भी एक त्रिभुज बन रहा है और यहां भी इस तरह का 4 और त्रिभुज बनेगा। तो जब कभी आपको इस तरह का आकृति देखने को मिले तो सबको काउंट कीजिएगा, ये वाला, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 दूना 8। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 8। अब इससे थोड़ा और फिगर बड़ा ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि उसका कितना आंसर आने वाला है। मान लीजिए ये आकृति आपको दी गई और इसमें बहुत सी लाइनें खींच दी गई। अब इसमें आप बताइए कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसे कैसे करेंगे? ये जो हम काउंट कर रहे थे इसमें भी हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम आपसे बता के आ रहे हैं कि इस तरह के फिगर में जो लास्ट नंबर आ रहा हो उसका हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 दूना 16। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कितना हो गया? 16। 8 दूना 16। तो दोस्तों ये सब आपको समझ में आए होंगे और बढ़ते हैं हम इससे थोड़े डिफिकल्ट सवालों पे, क्योंकि त्रिभुज से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इसी तरह का 2 फिगर को मिलाएंगे और उसमें देखेंगे कितने त्रिभुज बनते हैं। मान लीजिए आपको यह फिगर दे दिया जा रहा है, यह फिगर दे दिया गया और आपसे इसमें पूछा गया कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? पहले तो ये जो छोटा छोटा त्रिभुज है उसको हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब यह हम काउंट कर लिए। अब यहाँ इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 4 दूना 8। फिर इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? अगर हम इसे अकेले लेंगे तो 4 दूना 8। 4 दूना 8। लेकिन अभी यह अगर 2 फिगर को मिला दिया जा रहा है तो एक त्रिभुज और बनेगा। एक नहीं 2। कहां बनेगा? एक देखिए यहां बन रहा है, एक यहां बन रहा है और एक यहां बन रहा है। तो ये 8 प्लस 8 प्लस 2, 2 एक यहां और एक यहां, कितना हो गया? 8 2 8, 8 16 और 2 18। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मान लीजिए आपको दे दिया जाए स्टार दे दिया जाए और एक दे दिया जाए हॉट स्टार। हॉट स्टार कैसे बनता है? ये बन गया हॉट स्टार। ये क्या है? ये याद करने वाला चीज है, क्योंकि इसे कोई बदल नहीं सकता। स्टार देगा या
हॉट स्टार देगा। तो इसमें हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन हम काउंट करना सीखेंगे। इसमें देखिए छोटा त्रिभुज कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये छोटा त्रिभुज हो गया, और यहाँ 2 बड़ा त्रिभुज दिया जा रहा है, 1 और यहाँ 1 2। कितने त्रिभुज हो गए? तो 6 ठो छोटा था और 2 बड़ा, कितने हो गए? 8। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं 8, क्योंकि कोई स्टार में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। अब हॉट स्टार को देखते हैं। इसमें छोटे त्रिभुज को हम देखेंगे पहले, 1 2 3 4 और 5। कितने छोटे त्रिभुज हैं? 5। और आप एक बात का ध्यान रखिए कि यह जो लाइनें आपस में काट रही हैं, कितनी? 1 2 3 4 5, यह एक त्रिभुज का निर्माण करती हैं। जितने लाइनें होंगी उतना त्रिभुज का निर्माण करती हैं। कैसे? मान लीजिए इस लाइन को अगर हम उठाते हैं तो ये बनाएगा 1 2, यहां से 1, ये बन गया एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज। इस लाइन को अगर उठाएंगे तो यहां से भी ये बनेगा, यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा और यहां, ये बन गया 2। तो हर बिंदी जहां एक काट रही है वहां एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 5 यह था और 5 वह रहेगा बिंदी वाला, कितना हो जाएगा? 10। तो हॉट स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं? 10, और इसमें त्रिभुज होते हैं 8। यह आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें एक तरीका, एक टाइप और है जिससे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। वह कौन सा है? अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे बहुत ही मुश्किल बचा रहा है, तो यह फिगर देगा, क्योंकि त्रिभुज गिनने वाले प्रश्न फिगर सबसे कठिन होता है। तो इसे हम बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। कैसे किया जाता है? बेस लाइन है, इस बेस लाइन पर कितने त्रिभुज हैं? छोटे छोटे त्रिभुजों को गिन लिया जाएगा, 1 2 3 4। कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4। इसे हम यहाँ लिख ले रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे 1, और ये जो नीचे दिया हुआ है 1 में जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 3। फिर 3 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना? 6। 3 और 3 को जोड़ेंगे कितना? 6। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे, यहां लिख लेंगे, कितना हो गया? 10। इन सबको जोड़ देंगे तो 10 और 6 16, 16 3 19 1 20। ये कितना आ गया? 20। लेकिन यह हमारे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं आया है। अब क्या करना है कि नीचे वाले को छोड़ना है, ऊपर वाले को जोड़ना है, फिर एक को छोड़ना है, एक को जोड़ना है। इसी तरह अगर आपको यहाँ और 5 6 त्रिभुज का दिया रहता तो आप इसी तरह करते। तो 10 को छोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे, फिर 3 को छोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। ये कितना आ जाएगा? 6 और 1 7 और 20 कितना होता है? 27। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 27 त्रिभुज हो गए। आपको कितना भी बड़ा दिया जाए तरीका यही रहने वाला है। पहले आप इसको काउंट करेंगे, फिर आपस में इसको जोड़ देंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, एक को जोड़ देंगे, फिर एक को छोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को जोड़ेंगे। तरीका यही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रश्न भी समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।